वेलकम यू ऑल ऑन माय YouTube चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 5.3 प्रोबेबिलिटी का। ओके, तो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे कुछ इवेंट्स जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.2 के पहले के पार्ट में, जहां पे हमने देखे हैं कुछ चेक पॉइंट्स और सैंपल स्पेस एंड numbers of all element in a sample space. Okay, so exercise number 5.3 में भी वैसे ही है, write s और n of s। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसका सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस लिखना है। बट यहाँ पे एक नई चीज है, राइट अ इवेंट ऑफ a b c एंड आल्सो फाइंड राइट अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन a b एंड c। ओके, सो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे हम लोग को एज इट इज कॉपी कर लेना है वापस से, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट लिखेंगे, वन डाई इज रोल, तो इसका एस आएगा, ओके, एन ऑफ एस आएगा। ओके, सिमिलरली अभी हम लोग जाएंगे ए पर, तो इसको ए लिखेंगे हम लोग। इवेंट ए का क्या दिया है, इवन नंबर ऑन द अपर फेसेस, सेम लिख देंगे, इवन नंबर ऑन अपर फेसेस। तो हम कौन सा लिख रहे हैं, ए, तो हम लोग ए का हम लोग यहाँ पे एस नहीं लेंगे, ए का हम लोग लेंगे ए का सैंपल स्पेस और एन ऑफ ए। ओके, सो वैसे ही हमें बी का करना है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेसेस। अभी इसके अंदर फिल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा एकदम इजी तरीके से। ऑड नंबर ऑन अपर फेसेस, ठीक है। तो बी का भी बी आएगा और एन ऑफ बी आएगा। ओके, फिर वैसे ही सी का लेंगे लास्ट, प्राइम नंबर ऑन अपर फेसेस। जैसे ए का हम लोग ने ए लिया और एन ऑफ ए लिया, वैसे बी का हम लोग ने बी और एन ऑफ बी लेंगे, तो सी का क्या लेंगे, सी और एन ऑफ सी। ओके, ये प्रैक्टिस कर करके आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। तो वन डाई इज रोल, वन डाई का मतलब कॉइन या फिर रोल। वन डाई मतलब जो लूडो में खेलते हैं हम लोग, डाइस। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखना, कॉइन दिया है तो डाई का मत लिख देना और डाई दिया तो कॉइन का मत लिख देना। ओके, तो यहाँ पे डाई दिया है तो डाई का क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो कितने नंबर है, 6 है, तो यहाँ पे आ गया 6। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब है हमें इवेंट सॉल्व करना है। इवेंट्स के अंदर हम लोग को क्या बोला है, इवन नंबर। तो इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 के टेबल में क्या आता है भाई, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है। बट हम लोग लिखेंगे 6 तक की, क्योंकि हमारे पास जो बोला गया है वो वन डाई बोला गया है, तो वन डाई में सिर्फ 6 तक क्या आता है। अभी इवन नंबर तो 24 भी होता है, बट यहाँ पे 24 है क्या, नहीं। इवन नंबर तो 50 भी होता है, 100 भी होता है, 1000 भी होता है, बट यहाँ पे है नहीं है। तो हमें यहाँ पे 6 तक के, तो इसके अंदर देखना है हमें इवन नंबर कौन सा है। तो इवन नंबर 2 है, 4 है और 6 है। तो ये हम लोग ने एज इट इज उसके अंदर लिख लिया। तो 2 4 6 कितने हैं, 3 है, इसके लिए एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3। तो वैसे ही बी के अंदर बोला गया है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो मुझे किस में देखना है, एस में देखना है। ये जो सारे इवेंट है ना, ये किस में देख के सॉल्व होंगे, सैंपल स्पेस में। ओके, तो ऑड नंबर कौन सा है, एक 1 3 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, बट 7 9 11 यहाँ पे नहीं है, तो इधर की क्या आएगा, सिर्फ 1 3 5।
आपको पेंसिल यूज करना है इसके अंदर, ताकि आप लोगों को यहाँ पे गंदा नहीं दिखना चाहिए। ओके, 1 3 5 कितने नंबर है टोटल? 1 2 3। ठीक है, सिर्फ काउंट करना है, प्लस नहीं करना है। अभी दिया हुआ है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने आपको एकदम डीप में समझाया है प्राइम नंबर कौन सा होता है। ओके, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। अब प्राइम नंबर क्या है? 1 है? नहीं है। 1 का मैंने आपको बताया 1 इज नॉट अ प्राइम, राइट, और नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर, इट इज अ नेचुरल नंबर। तो हम लोग को देखना है 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 है क्या? यस, 2 किसी और के टेबल में नहीं आता है, इसके लिए 2 है। 3 है क्या? यस। 4 है क्या? नहीं, क्योंकि 4 किसके टेबल में आता है? 2 के। 2 2 जा 4। 5 है क्या? यस। ओके, 6 है? नहीं है। 2 3 जा 6। फिर 7 और 8 ये सब देखना नहीं है, क्योंकि लास्ट हमारा 6 आ रहा है। तो मैंने देखो एक अलग निशान बनाया है, तो ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। ठीक है, अभी मैंने इवन नंबर के लिए कौन सा निशान बनाया था? देखो नीचे मैंने 2 लाइन की थी, फिर ऑड नंबर के लिए सर्कल कर दिया। ठीक है, फिर थर्ड इवेंट के लिए मैंने क्या कर दिया? ऊपर क्रॉस बना दिया। तो इस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने नंबर है? 1 2 3। तो ये मेरा सॉल्व हो गया। ओके, तो जहाँ पे हमें इवेंट्स भी मिल गए और हमें सैंपल स्पेस और एन ऑफ एस भी मिल गए। इसी तरीके से पूरी एक्सरसाइज करना है आपको 5.3। ओके, अब हम करेंगे इसके आगे के सम। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे हमें क्या दिया हुआ है? 2 डाइज आर रोल। 2 डाइज आर रोल साइमल्टेनियसली, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 का टेबल इतना समझ में आ गया, बट मल्टीपल ऑफ 6 इसके अंदर कैसे आएगा? दोनों को सम करके, दोनों को प्लस करके। सम का मतलब होता है प्लस, और सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। मिनिमम 10 का मतलब मैंने आपको बताया था, मिनिमम का मतलब कम से कम, या फिर एटलीस्ट दिया हो तो मतलब बात होती है सेम। ओके, तो मिनिमम 10। ओके, फिर क्या दिया हुआ है? सेम डिजिट ऑन बोथ द फेसेस। सेम डिजिट मतलब दोनों सेम होना चाहिए। ओके, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा। तो अब हम सॉल्व करेंगे। तो पहला तो मैंने आप लोगों को एस और एन ऑफ एस फर्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कैसा लिखना है, तो मैंने टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए ऑलरेडी लिख दिया है। ओके, तो एस कैसे लिखेंगे 2 डाइस का? तो 1 से लेके 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 11 से लेके 16 तक, 21 से लेके 26 तक, 31 से लेके 36 तक, ऐसे ही करके हम लोग 61 से लेके 66 तक के लिख देंगे, फिर उसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। ओके, सिर्फ 11 12 13 14 15 16 ऐसा लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, तो बराबर से लिखना है। अगर आपने ऐसा लिखा है 11 12 13 14 15 16 ऐसा लिखा है और छोड़ दिया है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है? सेपरेट करना है। ओके, ऐसे सेपरेट करना है आपको। ऐसा फर्स्ट लाइन में वैसे 21 22 23 24 25 26। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि दोनों डाइस के अंदर 6 तक के ही नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक के। तो फर्स्ट डाई के नंबर सेकंड डाई के साथ में हम लोग काउंट कर रहे हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एकदम अच्छी तरीके से बताया। ओके, अब हम सीखते हैं एस और एन ऑफ एस। ये तो इसका काम हो गया, फर्स्ट लाइन का काम हो गया। अब सेकंड लाइन जो है हमारा इवेंट, तो सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 6, तो हम लोग को एज इट इज कॉपी करना है उधर। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है। तो इसके अंदर ए है, तो ए और एन ऑफ ए, राइट, ए और एन ऑफ ए। ये बी है तो बी और एन ऑफ बी। सी है तो सी और एन ऑफ सी। ओके, तो हमें क्या चाहिए? मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब दोनों को प्लस करके 6। 6 मतलब 6 12
6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो ऐसे दो जन को प्लस करना है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो 5 आएगा 6। तो यहाँ पे 6 आ गया। फर्स्ट वाले को हम लोग डबल लाइन करेंगे। ओके, तो 1 + 6 7, 7 6 के टेबल में नहीं आता है। 2 + 1 3, ठीक है। और ऐसा हम लोग को लाइन वाइज जाना है, 1 + 5 कर दिया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, ऐसा नहीं करना है। 2 + 1 3 4 5 6, ओके। 2 + 5 7 8, अब 3 + 1 4 5 6, ठीक है। 7 8 9, तो यहाँ पे 7 8 9 6 के टेबल में नहीं आता। 4 + 1 5 और ये 6, ओके। 7 8 9 10, 9 भी नहीं आता है 6 के टेबल में। अब हमें देखना है 5 वाले लाइन में। 5 + 1 6, 7 8 9 10 11, ठीक है। 6 के बाद में डायरेक्टली 12 हम लोग को काउंट करना है। 6 के लाइन में देखेंगे, 6 + 1 7 8 9 10 11 12, राइट। जितने भी मैंने दो दो लाइन मारे हुए हैं नीचे, वो वाले आ जाएंगे ए के अंदर। तो 1 5, ठीक है। 2 4, 3 3 4 2, 5 1 और 6 6। तो ये मेरा हो गया ए। कितने पैर है? 1 2 3 4 5 6। अभी 6 लिखना, 12 मत लिख देना। 1 और 5 ये दो ही, ये एक ही यूनिट है, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी हम लोग को 2 डाइस बोला गया है, ओके। अब हमें क्या बोला है? सम ऑफ द डिजिट ऑफ फेसेस मिनिमम 10। मिनिमम 10 का मतलब क्या होता है? मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10, है ना। मैंने आप लोग को आइडिया दिया था, कम से कम मुझे कितना चाहिए एडमिशन। तो मुझे कितना एडमिशन, मैंने बोला कम से कम मेरे को 10 बच्चे चाहिए। तो अगर 9 बच्चे आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा? नहीं पढ़ाऊंगा। 8 बच्चे आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा? नहीं पढ़ाऊंगा। तो कम से कम मुझे 10 बच्चे चाहिए ही चाहिए। तो 10 बच्चे आएंगे तो भी मैं पढ़ाऊंगा, 11 आएंगे तो भी मैं पढ़ाऊंगा, 12 आएंगे तो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो मिनिमम का ऐसा लेना है, उससे ज्यादा, ओके। तो यहाँ पे दो जन को प्लस करके 10 से ज्यादा आना चाहिए। 1 + 1 2 3 4 5 6 7, नहीं आया 10। 2 + 1 3 4 5 6 7 8, 3 + 1 4 5 6 7 8 9। अरे क्या बात है, 10 तो आ रहा ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है? 4 में देखना है। 4 + 1 5 6 7 8 9 10 आ गया। अभी सेकंड वाले में क्या करना है? मैंने बताया था सर्कल, ठीक है। सेकंड वाले इवेंट में फिर उसके बाद में 5 + 1 6 7 8 9 10 आ गया। 10 11 भी चलेगा मुझे, ओके। फिर उसके बाद में, है ना, 10 चलेगा, 11 चलेगा, 12 चलेगा, उसके आगे जितने भी नंबर आएंगे चलेगा, ठीक है। 6 + 1 7 8 9 10, तो ये चलेगा मुझे। 11 ये भी चलेगा, 12 ये भी चलेगा। तो यानी 10 से ज्यादा जितने आएंगे, 19 आता, 20 आता, तो भी हम लोग उसके अंदर ले लेते थे। बट अभी इसके अंदर लास्ट 6 + 6 कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। तो हम लोग इतना ही ले लेना है, 4 6 5 5, ठीक है। 4 6 5 5, 4 6 5 5 5 6, ठीक है। 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। तो इसके अंदर भी हमारे कितने नंबर बने? n of s 6। बस अभी क्या बोला है? सेम डिजिट ऑन बोथ द फेसेस। तो बोथ द फेसेस दोनों जगह सेम आना चाहिए। 1 1 आएगा, फिर दोनों यहाँ पे सेम है क्या? यहाँ पे कहीं पे नहीं है। तो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 5 5 6 6, ओके। मार्क करने की जरूरत नहीं, आपको इतना तो पता है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, राइट। तो n of s क्या हो? n of c कितना हो जाएगा? c है तो c, और n of c कितना हो जाएगा? टोटल है 6, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू सो मच।
माय डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे दिया हुआ है 3 कॉइन टॉस। 3 कॉइन टॉस का मैंने आप लोगों को s और n ऑफ s जो है वो टेबल में ही सिखा दिया था कैसे लिखते हैं। तो s और n ऑफ s लिखने के लिए हम लोग 4 बार h लिखेंगे और 4 बार t लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो 2 कॉइन का है वही डाल देना है इसके अंदर आगे, डबल h डबल t, राइट, एच डी और टी एच। तो ये हमारे टोटल आ जाएंगे 8। ध्यान से देखना, 2 कॉइन दिया है या फिर 3 कॉइन दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये वाली मिस्टेक्स करते हैं। जहां पे 2 कॉइन का दिया है वहां पे 3 कॉइन का सैंपल स्पेस भी लिख देंगे, एन ऑफ एस भी लिख देंगे और पूरा सम भी सॉल्व कर देंगे, राइट, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं जाता है 2 कॉइन दिया है या फिर 3 कॉइन दिया हुआ है। फिर उसी के हिसाब से आगे के इवेंट्स भी सॉल्व हो जाते हैं और हम लोग को लगता है हमारा राइट है। ओके, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट का मतलब मैंने बताया था कम से कम 2 हेड मुझे चाहिए। तो कम से कम 2 हेड इसमें से कौन से? कम से कम 2 मतलब 2 से ज्यादा। मैंने बताया था कम से कम का मतलब लेना है उतना या फिर उससे ज्यादा। ओके, कम से कम मैं 2 रोटी खाऊंगा, तो 2 रोटी तो खाऊंगा और उससे ज्यादा भी खाऊंगा, बट 2 रोटी से कम नहीं खाऊंगा। कम से कम मुझे इतनी भूख लगी है कि मुझे 2 रोटी तो खाना ही है, तो कम से कम मुझे 2 हेड तो चाहिए ही, और 2 से ज्यादा भी चलेगी। 2 से ज्यादा चलेगा, 2 से ज्यादा चलेगा, 2 से ज्यादा चलेगा। यहाँ पे 1 है तो 1 नहीं चलेगा, एटलीस्ट बोला है 2, तो कम से कम 2 चलेगा, 2 से ज्यादा चलेगा। ये 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, तो जितने भी अंडरलाइन वाले हैं वो आ जाएंगे इस इवेंट में। ओके, तो क्या आएगा? ट्रिपल एच डबल एस टी और आएगा एच टी एच, लास्ट आएगा टी डबल एच। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरा? 1 2 3 4। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टू गेट नो हेड, हेड मुझे चाहिए ही नहीं, तो मेरा बी में क्या आ जाएगा? हेड नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 3 एच है, एच एच टी है, यहाँ पे भी हेड 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 है। सिर्फ ये एक ऐसा है जहाँ पे हेड नहीं है, तो मेरा ट्रिपल टी आ जाएगा। ओके, n of b will be equal to 1। खत्म। अब हमें क्या दिया हुआ है? टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। अगर यहाँ पे बोला होता था मिडिल कॉइन में हेड चाहिए तो भी हम वो सेम हो जाता था, बट यहाँ पे सेकंड वाले में हम लोग को हेड चाहिए, तो सेकंड वाले में हेड है, सेकंड वाले में हेड है, सेकंड वाले में टी है, नहीं चलेगा, सेकंड वाले में टी है, नहीं चलेगा, सेकंड वाले में हेड चाहिए, सेकंड वाले में हेड चाहिए, सेकंड वाले में हेड, सेकंड वाले में हेड, तो नहीं है। तो ये 4 है जिसके अंदर सेकंड वाले में हेड है, तो मेरा सी का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? ट्रिपल एच डबल एच टी, टी डबल एच और टी एच टी। ओके, तो मेरा एन ऑफ सी कितना हो जाएगा? 4। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे गलती से भी आपका एच 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 की जगह एक एच एच टी हो गया, या तो फिर यहाँ पे डबल एस टी की जगह यहाँ पे एच टी टी हो गया, तो भी आपका पूरा ये जो है रॉन्ग जाएगा और इसके मार्क्स कट जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो है हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 0 1 2 3 4 5 और नंबर को जो है फॉर्म कर रहा है 2 डिजिट। ओके, तो हमने टेबल में सीखा था, बट यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ। अभी 0 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। 0 2 लेंगे तो हो जाएगा 2, जो कि 1 और ये 2 को इक्वल है, तो ये 2 डिजिट नहीं है।
तो हमें 1 0 से लेना होगा। 1 0 2 डिजिट है, हाँ है। 1 2 है, यस है। ओके, तो 2 डिजिट स्टार्ट होता है 9 के बाद, 10 11 12 13 14। अब हमें क्या बोल रहा है, ये नंबर से 2 डिजिट फॉर्म करो। तो 1 0 1 के साथ में सबका लेंगे हम लोग, और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है विदाउट रिपीटिंग, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 नहीं लेंगे। 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5। ओके, 1 के साथ में सारा हो गया, 1 2 1 3 1 4 1 5। वैसे 2 0, ओके 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5, 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5। ओके, यहाँ पे 2 2 नहीं लेंगे, तो फिर 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 3 नहीं आएगा, 3 4 3 5। ओके, इसको ऐसे कॉमा से सेपरेट नहीं करना है, वो हम करते हैं हमारे 2 डाइस के अंदर। ओके, और 2 डाइस में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 होता ही है, तो उसके अंदर से निकाल मत देना गलती से। 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं आएगा, 4 5। फिर 5 ही है हमारे पास, तो 5 0 5 1 5 2 5 3, ठीक है, और 5 4 5 5 नहीं आएगा। ओके, तो 1 2 3 4 5, और कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 5 25। तो एन ऑफ एस हमारा हो गया 25। अब हम देखेंगे इवेंट जहाँ पे बोला है कि नंबर इवन है और नंबर डिविजिबल बाय 3 और ग्रेटर देन 50, तो वही मैंने इवेंट के क्वेश्चन लिख दिए हुए। अब हमें क्या करना है, ए और एन ऑफ ए, राइट, एस और सॉरी बी और एन ऑफ बी, सी और एन ऑफ सी, ये मुझे निकालना है, तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ए नंबर इज इवन, इसके अंदर से इवन नंबर कौन है, तो इवन नंबर का मैंने आप लोगों को बोला था 2 के टेबल में आने वाला, और या फिर आप लोग ये चीज ध्यान में रखो 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। तो जहां पे भी एंड नंबर में 74 लास्ट में क्या है 4, तो 4 है इसमें, यस, तो ये इवन नंबर हो गया। 77 लास्ट में क्या है 7 है, तो 7 है नहीं है, तो ये हो गया ऑड, इवन नहीं होगा। ओके, अभी 774 रहने दो, 1774 लास्ट में 4 है, तो दैट इज इवन। तो लास्ट में 0 2 4 6 8 आया, तो ये होगा इवन नंबर। तो लास्ट में 10 है, ये होगा इवन नंबर। 12 है, लास्ट में 2 है, तो इवन नंबर। लास्ट में 4 है, यहाँ पे 3 नहीं आता है। 20 होगा, 24 होगा, फिर 30 होगा, 32 होगा, 34 होगा। ओके, सो 40 होगा, 42 होगा, 43 नहीं, 45 भी नहीं, 50 होगा, 52 होगा, 54 होगा। तो जितने भी अंडरलाइन किए हुए हैं वो सारे आ जाएंगे इवन नंबर में, ठीक है। 10 12 14, फिर 20 24, फिर आएगा 30 32 34, आएगा 40 42, हो गया। फिर आएगा 50 52 54, 50 52 ओके। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो एन ऑफ ए हमारा कितना हो गया 13। ओके, एन ऑफ ए 13। तो अभी यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन नंबर 4 का अभी हमें बी का क्या दिया हुआ है, डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, 3 के टेबल में देखेंगे इनको, 3 के टेबल में 10 आता है नहीं, 12 आता है यस, 14 आता है नहीं, 15 आता है यस, 20 आता है नहीं, 21 आता है यस, 24 3 6 18 3 7 21 3
8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 नहीं है, 3 10 ज़ा 30, 3 11 ज़ा 33 है ना। 33 के बाद में क्या आएगा 36, तो 36 भी नहीं है। 36 के अंदर और 3 ऐड कर दो 39, 39 के अंदर और 3 ऐड कर दो तो 39 प्लस 39 40 41 42, 42 होगा। 42 में 3 ऐड कर दो, 42 के बाद में 43 44 45, 45 में 3 ऐड कर दो 48 नहीं है, 48 में 3 ऐड कर दो 51 है, 51 में 3 ऐड करो 54। ठीक है, तो ये डिविजिबल बाय 3 वाले। ओके, तो 3 का टेबल देखते जाना है। 3 के टेबल में 4 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 10 ज़ा 30। ओके, और 3 के टेबल में 42 कब आता है 34 नहीं आएगा, 35 नहीं आएगा। ठीक है, 3 के टेबल में 13 ज़ा 39 होता है, 3 14 ज़ा 42। ओके, चाहिए तो ऐसा देख लो, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4। ओके, तो 3 15 ज़ा 45, 3 17 ज़ा 51, 3 18 ज़ा 54। तो ये जितने भी सर्कल वाले हैं सब आपके डिविजिबल बाय 3 में आ जाएंगे। 12 15 21 24 30 42 45 51 54। ओके, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 है। अब हमारे पास क्या पूछा गया है, द नंबर इज ग्रेटर दैन 50। तो यहाँ पे 50 से बड़े वाले नंबर कितने हैं 50 से ग्रेटर, राइट। तो 50 से ग्रेटर मतलब ये आएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि सर 50 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 50 से ग्रेटर, 50 से बड़ा, इंक्लूडिंग 50 नहीं बोला गया। तो 50 से बड़ा आएगा 51 52 53 एंड 54। ये 4 नंबर आ जाएंगे। ओके, यहां तक ये समझ में आया आप लोगों को। अब हम करेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो क्या दिया हुआ है दोस्तों। आई होप सो इसके पहले की क्वेश्चन आपको समझ में आए। फ्रॉम 3 men and 2 women, environment committee of 2 person is formed। ओके, दो मेंबर फॉर्म हुए एक कमेटी के अंदर काम करने के लिए एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट कमेटी। ओके, कि कहीं पे जाके 2 जन साथ में जा रहे हैं और जाके मतलब सर्वे करके आ रहे हैं, ऐसे एनवायरनमेंट कमेटी के रिलेटेड 2 मेंबर जो है फॉर्म हुए, तो जिसके अंदर से 3 मैन काम कर रहे थे। ओके, तो 3 मैन, सो M1 M2 M3। सिमिलरली वुमेन 2 है, इसके लिए W1 W2। तो मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले वीडियो में। ओके, सो मैन 1 के साथ में सब जन जाएंगे, तो मैन 1 के साथ में मैन 2 भी जाएगा, मैन 3 भी जाएगा, और वुमेन 1 भी जाएगी और वुमेन 2 भी जाएगी काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक बाइक है, तो मैन 1 के साथ में अभी कौन बैठ के जा रहा है, मैन 2 जा सकता है, और मैन 1 के साथ में मैन 3। मैन 1 के साथ में मैन 1 बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता है। तो M1 M1 लिखना मत, M2 M2 मत लिखना। ओके, मैन 1 के साथ में मैन 1, सॉरी मैन 1 के साथ में मैन 2, मैन 1 के साथ में मैन 3, मैन 1 के साथ में W1, फिर मैन 1 के साथ में W2। अभी मैन 1 सबके साथ जाके आ गया, वो घर पे बैठेगा, तो M2 अभी सबके साथ जाएगा, M2 M3 M2 W1। ओके, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। फिर M2 M3 हो गया, M2 W1 हो गया, M2 W2। ओके, M2 को भी तीनों के साथ में जाके आ गया, वो घर पे बैठेगा। ठीक है, फिर M3 जाएगा W1, फिर M3 जाएगा W2 के साथ में। ओके,
M3 भी W1 के साथ गया, W2 के साथ चले गए, अभी वो भी घर पे बैठेंगे। ओके, फिर W1 जाएगी W2 के साथ में, तो क्या हो जाएगा, अभी क्या बचा N ऑफ S में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब हमें देखो क्या बुलाया हुआ है इवेंट के अंदर, एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर। ओके, तो A के अंदर क्या दिया है, एटलीस्ट वन वुमेन। B के अंदर वन मैन वन वुमेन, और C के अंदर क्या बोल रहा है, नो वुमेन। ओके, दैट शुड बी नॉट अ वुमेन मेंबर। अब हमें पता है कि एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक वुमेन तो होना ही चाहिए, और एक वुमेन से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो कम से कम एक वुमेन, तो एक W चाहिए, एक W चाहिए, एक W है ये आएगा, एक W चाहिए ये भी आएगा, एक W चाहिए, एक W चाहिए, एक W नहीं है, एक W चाहिए इसमें है, एक W चाहिए इसमें भी है, एक W चाहिए। ओके, तो कम से कम एक वुमेन, चाहे वो वुमेन 1 हो या फिर वुमेन 2 हो, या तो दोनों भी वुमेन हो तो भी चलेगा। तो कम से कम में ये हमारी पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो A इवेंट है तो इधर पर A आएगा और यहाँ पे आएगा N ऑफ A, तो आएगा M1W1 और M2W2। राइट, सिमिलरली Man2 के साथ में भी ऐसी है, Man2W1, Man2W2, Man3W1 और Man3W2। तो कोई सी भी एक वुमेन होना चाहिए। ओके, और W1 W2, तो हो गया मेरा 7। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है, वन वुमेन होना है तो सिर्फ W1 ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं बोला है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि एटलीस्ट वन वुमेन, कम से कम एक वुमेन, ऐसा नहीं बोला है कि वुमेन 1 लो। ओके, तो आप लोग ये सब जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। वन मैन एंड वन वुमेन, एक आदमी और एक औरत। ओके, तो ऐसे हम लोग भी कपल्स चाहिए, तो Man1 W1 भी चलेगा, एक लड़का एक लड़की, यहाँ पे भी एक लड़का एक लड़की, यहाँ पे दोनों लड़के हैं, ये भी दोनों, ये भी दोनों। ओके, ये भी दोनों लड़की, एक लड़का एक लड़की है, और ये एक लड़का एक लड़की है, ये भी एक लड़का एक लड़की है, ये भी एक लड़का एक लड़की है। तो हमने कपल्स को निकालिए, इतने होंगे। अब ये तो W1 W2 है, दोनों लड़की है तो नहीं चलेगा, यहाँ पे भी दोनों लड़के हैं तो नहीं चलेगा, क्योंकि वन मैन और वन वुमेन बोला है। तो हमारा B और N ऑफ B क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कैसे, M1 W1 M1 W2। ओके, सिर्फ इसके अंदर का W1 W2 निकाल देंगे तो इसका सेट बन जाएगा M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2, और इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे कॉमा से। ओके, सो my last question and last event is not a woman member, एक भी वुमेन चाहिए ही नहीं। राइट, अगर सिंगल वुमेन होगी तो भी प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है there should be not a woman member। ओके, there should be not be a woman member, ए है, not be a woman member मतलब वुमेन चाहिए ही नहीं, तो दोनों मैन चलेंगे, यहाँ पे भी दोनों मैन चलेंगे, यहाँ पे वुमेन है तो नहीं चलेगी, यहाँ पे भी वुमेन है। राइट, और यहाँ पे हाँ तो ये चलेगा, तो एक ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, क्योंकि ये तो दो वुमेन है तो दो वुमेन तो चलेगी ही नहीं, तो सिर्फ हमें मैच चाहिए, तो C और N ऑफ C। ठीक है, सो Man1 Man2 Man1 Man3 M2 M3।
है ना, मैन 1 मैन 2, फिर मैन 1 मैन 3, फिर मैन 2 मैन 3। ओके, तो हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस C, तो कितना आ गया 3। ओके, आई होप सो आप लोगों को यहां तक के समझ में आया। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देन उसके बाद में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, 1 कॉइन एंड 1 डाइज आर थ्रोन, एक सिंगल कॉइन और एक सिंगल डाई जो है साथ में उड़ाए गए हैं। तो क्या आ सकता है, तो सिंगल कॉइन के पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था हेड और टेल, और डाइस की बात में क्या होता है, डाइस के पास 1 2 3 4 5 6। ओके, तो h के साथ में सारे नंबर, t के साथ में सारे नंबर, और सैंपल स्पेस खत्म, h1 h2 h3 h4 h5 और h6। ओके, तो वैसे ही t का लिखेंगे t1 t2 t3 t4 t5 t6। ओके, सो n ऑफ s कितना हो जाएगा, टोटल नंबर कितने हैं, 6 है, तो हम लोग सॉरी 12 है, 6 और 6 टोटल 12 है। ओके, तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। हमें क्या पूछा था कि एक डाई और एक कॉइन है, तो हमने उसको एक डाई और एक कॉइन को साथ में अज्यूम किया, तो ऐसे टोटल आपको ऐसे मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे पहला इवेंट देखो क्या दिया हुआ है, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर। तो हेड और ऑड नंबर, हेड के अंदर सिर्फ आपको चेक करना है, टेल्स का यहाँ पे बात नहीं हुई है। तो हेड की लाइन में आपको देखना है ऑड नंबर, तो ऑड आता है 1 3 5 फिर 7 फिर 9, बट यहाँ पे 7 और 9 नहीं है, तो h1 h3 h5, ठीक है, h1 h3 h5, तो ये आपका हो जाएगा a। ओके, तो n ऑफ a क्या लिखेंगे हम, 3। सिमिलरली हियर क्या बोला गया है, हेड और टेल इवन नंबर भी चलेगा, ठीक है, सिर्फ इवन नंबर देखना है। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 ऐसा। ओके, तो जो 2 के टेबल में आने वाला है, तो हमें इवन नंबर चाहिए, हेड में मिलेगा तो भी चलेगा और टेल में मिलेगा तो भी चलेगा। तो हेड वाला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और वैसे टेल के अंदर t2 t4 t6, ठीक है। तो पहले h लिख लेते हैं, h2 h4 h6, तो वैसे t2 t4 t6। ओके, तो ये b हो गया, तो n ऑफ b कितना हो जाएगा हमारा, टोटल 6, ऊपर के दिन नीचे के दिन, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, ग्रेटर देन 7 टेल कॉइन। अभी टेल के अंदर देखना है 7 कहाँ है, तो 7 आता है क्या, डाइस के अंदर सिर्फ 6 होते हैं, तो 7 नहीं आता, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं रहेगा, खाली n ऑफ c क्या हो जाएगा हमारा, 0। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4। थैंक यू सो मच।